क्लास 17 दिनांक 13 अप्रैल 2022 श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की कार्य का 112 द्वितीय सत्र। विषय: क्या जल को 4 प्रकार के आहार का भेद कहा जा सकता है? क्या जल 4 प्रकार के आहार का एक भेद है? प्रस्तुति: जैनिज्म विद हेमंत काला यूट्यूब चैनल। वक्ता: हेमंत काला, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय। कल के विषय को लेकर कोई शंका तो नहीं है ना किसी के चित्त में? नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, सच्चित्त त्याग प्रतिमा में 141 जी मूल फल साक्षात कारिका 141 इसमें कहीं कोई ऐसा शब्द है जिससे जल अर्थ निकलता हो? है ना सबके पास? जी श्रावकाचार्य सबके पास है ना? जी पंडित जी। इस 141 कारिका में पहला शब्द है मूल, सरल जी। दूसरा शब्द है फल, तीसरा शब्द है शाख, चौथा शब्द है शाखा, पांचवा शब्द है करीर, फिर कंद, फिर प्रसून और फिर बीज, है ना? पहला मूल, दूसरा फल, तीसरा शाख, चौथा शाखा, पांचवा करीर, फिर कंद, फिर प्रसून और फिर बीज, है ना? ठीक है जी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सचित्त विरत है वो इन्हें इनकी सचित्त अवस्था में भक्षण नहीं करता है ना? जी। है इसके अंदर स्पष्ट? हाँ स्पष्ट है जी। अब इसमें कहीं कोई संकेत ऐसा है कि जिससे जल को ग्रहण किया जा सके? आजकल एक नया तर्क चल रहा है क्या इन दिनों? पता नहीं आप लोग उससे परिचित हुए हैं या नहीं, ये जानने में आया है कि नहीं आया है ना? वर्तमान में यह कहा जाने लगा है, जो अतिवादी है ना, तेरहपंथियों में जो अतिवादी है ना, या कांजी पंथियों में जो अतिवादी है ना, उनके द्वारा कहा जाने लगा है कि हम जो अभिषेक के समय है ना क्षीर सागर वगैरह के जलों की स्थापना करते हैं, क्या जो पूर्ण कलश होता है ना, उस पूर्ण कलश में क्या करते हैं? तो दुनिया भर की नदियों के जल की और सभी समुद्रों के जल की, इन सबकी हम के जल की हम उसमें स्थापना करते हैं, कि नहीं? अब वर्तमान में तर्क ये चल रहा है कि जो इंद्र है वो भगवान का अभिषेक करते समय क्षीर सागर के जल को छानता नहीं, क्या क्या नहीं करता है? जी। छानता नहीं है, इसलिए इसकी स्थापना हमको नहीं करनी, क्या जी। है? समझ नहीं आया? अरे कैसे कैसे तर्कना है, कैसे कैसे जी। अब इसका उत्तर क्या दोगे? क्या समझोगे इस चीज से? घर में आ रही कि नहीं आ रही है? जी पंडित जी। और कई जगहों पर प्रयास करके ये जितने भी समुद्र हैं इन सबके जल को वहां से हटा दिया गया है। अच्छा। हाँ। अब यदि वो लोग आपके सामने भी इस चीज को आके कहें और आप भी अतिवादी चिंतन से यदि ग्रसित होंगे, क्या आप भी यदि अतिवादी चिंतन से ग्रसित होंगे तो उनके तर्कना को आप झुटलाओगे नहीं, क्या? बिल्कुल बिल्कुल अपनी बुद्धि को तद अनुसार करके
और क्या करोगे? आज स्वीकार से करें। क्षीर सागर का जल बंद। और अनछने पानी से अभिषेक करने वाला जो शोधक इंद्र है वो एका भवतारी नहीं है, वो तो दो भवतारी है। इसके कारण से वो नरक जाएगा। है कि नहीं? जी है? और नरक जाकर के आकर के फिर तीर्थंकर में मोक्ष जाएगा। यही बोलोगे ना? नहीं बोलोगे? जी हाँ? जी हाँ? कि अनछने जल से भगवान का अभिषेक कर हो रहा है? कि नहीं? अब देखो, अब आप सब कंफ्यूजन में आ गए। अरे बात तो सही है, अब फिर क्या होगा? नहीं आ गए? हाँ? आ गए कि नहीं आ गए? हाँ? जी इस प्रकार कदम कदम पर हमारे हाथ में मिथ्या तो थमाने वाले लोग क्या क्या स्थिति है वर्तमान में? हाँ? हमारी तर्कना बुद्धि इतनी जटिल हो गई है कि हम अपनी तर्कनाओं के दूषण जानने में असमर्थ हो। क्या तर्कनाएं तो खूब करते हैं क्या, लेकिन वो तर्कना समीचीन है या नहीं, इसका निर्णय करने का जो बोध है वो हमारे पास नहीं। अब एक बात बताओ कि क्षीर सागर के जल में त्रसजीव पाए जाते हैं? नहीं। तो क्षीर सागर के जल में त्रसजीव नहीं पाए जाते। है ध्यान कि नहीं आया? जी जी सरल का चीज। हाँ, तो एक चीज तो दूर हो गई कि नहीं हुई? हाँ, हो गई कि नहीं होगी? जी जी अब दूसरा कौन बचा? अब जल का एक। जल का एक बचे। हाँ, तो जल का एक की रक्षा के लिए पानी छाना जाता है? कभी नहीं। नहीं। है कि नहीं है? समझ? हाँ, सरल कठिन क्यों नहीं छाना जी जाता? क्यों नहीं हम जल का एक के जीवों की रक्षा कर सकते हैं? उनका शरीर ही जल होता है पंडित जी साहब। बताया था मैं जल का रक्षा के लिए कि जल का एक के जीवों की रक्षा क्यों संभव नहीं है? एकदम सरल सा क्या, इस पर अपन ने बहुत विस्तार से चर्चा भी की। जी बिल्कुल। पानी की एक बूंद में कितने जीव पाए जाते हैं? हाँ, विज्ञान की अपेक्षा से 36,400। 36,400 चलो मोटा मोटा मान लेते हैं। एक बूंद के अंदर 36,400 है। हाँ? तो एक बूंद की अवगाहना कितनी? एक बूंद में 36,400 जीव हैं आपकी अपेक्षा। क्या 36,400 जीव हैं? तो एक जीव उस एक बूंद के कितने में भाग में स्थित होगा? 36,400 वे। 36,400 आप जब उस एक बूंद के विभाग करोगे तब आपके एक बैक्टीरिया क्या है की अवगाहना नहीं है? जी जी सर वो कितने जी कितने प्रदेश में स्थित है? वो जो बैक्टीरिया है वो जल का एक नहीं है। अभी हम जल का एक तक आए नहीं। क्या बैक्टीरिया जल का एक से पृथक है। अब उसकी अवगाहना यदि इतनी सूक्ष्म है, क्या इतनी सूक्ष्म? हाँ, कि एक बूंद के 36,400 आप जब विभाग करते हो तो 36,400 आप जो भाग है उसका उस प्रमाण उस एक जीव की देह और उसके बराबर उस बूंद क्या स्पेस उसे मिलता है, स्थान उसे मिलता है कि नहीं है? अब बताओ इतना सूक्ष्म जो है उसे छानने की शक्ति आपके छन्ने के पास है क्या? नहीं। छान सकते हो? हाँ? 3 काल नहीं छान क्या? हो रहा है कुछ कि नहीं हो रहा? जी जी कि नहीं? हाँ? जी हाँ? तो हमें छानने के लिए क्यों कहा गया? जब जल में स्थित बैक्टीरिया को ही नहीं बचा पा रहे हैं हम छान करके तो जल का को कैसे बचा लेंगे?
कि नहीं हुआ? हाँ? सरल कठिन जी हो रहा? तो फिर छानने के लिए क्यों कहा? तो अत्यंत स्पष्ट उत्तर है कि त्रस्त कायिकों को का बचाव करने के लिए, किसका? त्रस्त कायिकों का बचाव करने के लिए जल को छाना जाता है। अब फिर प्रश्न उठता है कि जो बैक्टीरिया है ये त्रस्त में आते हैं कि स्थावर में आते हैं? क्या प्रश्न उठता है? जी किसमें आते हैं? हा? कि त्रस्त में आते हैं कि स्थावर में आते हैं? हा? तो विज्ञान की अपेक्षा से जो बैक्टीरिया है वो वनस्पति में आते हैं। किसमें आते हैं? विज्ञान कहता है कि इनका समावेश जो है वो वनस्पति में होता है, वो त्रसों में नहीं। अब वनस्पति में होता है तो कोई कितने इंद्रिय हो गए? वो एक इंद्रिय हुआ कि नहीं हुआ? जी आपने वो एक मुनि महाराज का प्रवचन सुना होगा, क्या सुना होगा ना? रक्त और मांस वाला। क्या क्या आप अगर बोरिंग का पानी पी रहे हैं तो रक्त और मांस पी रहे। रक्त और मांस का भक्षण, अब बताओ एक इंद्रिय में ये कहाँ से आएगा? हुआ इसमें कि नहीं हुआ? जी लेकिन बोलने की शैली ऐसी है कि हमारी जो बुद्धि हो क्या हो जाती है? कुंद हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ? सोचने समझने लायक नहीं रह जाती और हम सरेंडर कर देते। क्या कर देते? क्यों? क्योंकि अध्ययन नहीं और अध्ययन की रुचि भी नहीं है और यह पता है कि जो बोल रहा है उसका भी अध्ययन नहीं है तो उसके बाद भी उसके प्रति श्रद्धा है कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल। अरे समझ नहीं है जी हाँ? तो वो बैक्टीरिया मरेंगे कैसे? उन बैक्टीरिया को यदि मुझे पानी से पृथक करना है तो मैं कैसे करूंगा? क्या उपाय है? तो सिर्फ एकमात्र उपाय है। क्या? कि एकमात्र उपाय, और उपाय क्या है? हाँ? कि उसे गर्म कर 76 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, कहां से 76 से 80 सेंटीग्रेड के बीच में वे जीव मरते हैं, उससे कम में नहीं मरते। इसलिए आपको पानी उबालने के लिए कहा। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा? और हम लोगों ने भी नया साइंस निकाल दिया। क्या? अरे थोड़ी देर के लिए तो पानी चाहिए, पानी गुनगुना कर लो। क्या 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 कर लेते हैं? हाँ? उबालते नहीं, क्या करते हैं? अब फिर ध्यान से समझना। क्या? कि आप जब पानी को गर्म करते हैं तो बैक्टीरिया की देह उसमें रह जाती है और उसका जीव चले जाता है। क्या? तो हम कौन सा पानी पीते हैं? हम कौन सा पानी पीते हैं? जिसमें कलेवर है। हाँ? ऐसा समझ में नहीं आया? सरल कठिन जी कि वह जो है वो बैक्टीरिया का कलेवर है वह, लेकिन वह कलेवर जो है वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, इसलिए उसे पृथक करने की आवश्यकता है। वह स्पष्ट? जी सरल कठिन जी पंडित जी। अच्छे से कब बताओ क्षीर सागर का जल छानने की आवश्यकता है? नहीं क्योंकि उसमें न बैक्टीरिया है और न त्रस्त। क्या? उसमें न बैक्टीरिया है और न ही त्रस्त है। बस कि नहीं? जी सर लेकिन इसका ज्ञान नहीं होने से हम क्या करते हैं? कहीं भी कोई भी सूत्र लगा कर, कहीं कोई भी तर्क ना लगा कर क्या करते हैं? हो रहा कि नहीं हो रहा? अर्थ का अनर्थ कर भाई। सरल कठिन जी पंडित जी। है ना? तो पानी है ना, पानी इसमें लिया क्या इस 141वीं कारिका में? तो पानी को इसमें नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया?
क्यों नहीं लिया? पानी को यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि पानी जो है ये आहार का भेद नहीं। क्यों नहीं लिया? नहीं लिया? जी हाँ? अरे समझ में नहीं आ रहा? हाँ? जी तो जो आहार के भेद हैं उपलक्षण न्याय से वे सब इसमें गर्भित हो जाए। जो भी आहार के भेद हैं तो क्या हो जाएंगे? उपलक्षण न्याय से इसमें गर्भित हो जाएंगे। लेकिन जो आहार का भेद नहीं वो इसमें गर्भित नहीं हुआ कि नहीं हुआ? सरल कठिन? हाँ जी बात समझ में आई? हाँ? जी पंडित जी। अच्छे से है ना? हमारे पास पुरुषार्थ सिद्ध उपाय की ग्रंथ है। सबसे अधिक हिंसा अहिंसा की जो चर्चा है वो उसी में मिलती है। इसमें जी जितनी भी हिंसा अहिंसा की चर्चाएं मिलती है वो सब उसमें मिलती है। जैसे ये रत्नकरण श्रावकाचार्य है ना? मैंने शायद ये विषय लिया भी होगा, बोल रहा हूँ तो शायद याद भी आ जाए जिस प्रकार या याद भी होगा शायद। जी जैसे इस ग्रंथ के अंदर पूर्व में हम पढ़ के आए हैं कि जो मदिरा है उसको त्रसघात में नहीं लिया। क्या इसमें नहीं लिया? हाँ? कि मदिरा का त्याग क्यों करना है? 5 प्रकार के प्रमाद कारक के अभक्त है ना? रस परिघात, अल्पफल बहुविघात, प्रमाद कारक, अनिष्ट कारक और अनुपसेव्य। ये 5 प्रकार के अभक्त। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के ये अभक्त है ना? इनमें से तीसरे क्रमांक पर जो प्रमाद कारक उसमें लिया है, त्रस घातक में नहीं लिया। क्या त्रस परिघात जो नाम का अभक्त है उसके अंदर नहीं लिया बस। इसका अर्थ क्या हुआ? कि जो मदिरा है हाँ? वो कैसी है? वो हिंसा की हेतु नहीं। क्या मदिरा जो है वो हिंसा की हेतु नहीं, वो प्रमाद की हेतु। प्रमाद मतलब गाफिल, बेहोश हो जाना। क्या हो जाना? अपने अपने काबू में न रहना। क्या यहाँ प्रमाद किस अर्थ में? विवेकहीन हो जाना। क्या हो जाना? हुआ कि नहीं? जी सर माँ और पत्नी में भेद नहीं कर पाना। बुद्धि की क्या स्थिति हो जाती? बुद्धि वैकल्पिक। क्या कहते हैं इसको? हाँ? उन्मत्तता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ? उन्मत्तता कहते हैं ना? यद्वा तद्वा बोलना, हुआ यद्वा तद्वा चलना है कि नहीं है? हाँ? और उस समय किसी को कुछ नहीं समझना। उस समय क्या स्थिति बनती है? हाँ? तो मदिरा उसकी हेतु है। हाँ? लेकिन मदिरा जो है वो हिंसा का आधार नहीं। और यह जो है, यह जो एस्पेक्ट है ना, यह जो तत्व है, यह वर्तमान के विज्ञान से मैच करता है। क्या करता है? कि वर्तमान का जो विज्ञान है वो भी मदिरा को बैक्टीरिया रहित बतलाता है। क्या बताता है? ये समझ? कभी प्रोसेस देखिएगा गूगल के ऊपर है ना कि मदिरा कैसे बनती, शराब कैसे बनती है, तो आपको अपने आप विश्वास हो जाए है ना? और उसकी पैकिंग इस प्रकार होती है कि उसमें बैक्टीरिया जो है, वस्तु को सड़ाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें प्रवेश नहीं करते, इसलिए वो बहुत साल तक चलती रहती है। क्या? और जितनी पुरानी शराब होती है वो उतनी महंगी हो जाती है। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसकी अपेक्षा से रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की अपेक्षा से है ना, लेकिन पुरुषार्थ सिद्ध उपाय जी की अपेक्षा से मदिरा हिंसा की भी हेतु क्या है कि नहीं है? हाँ? सरल कठिन? जी है ना? तो अब जैसे उदाहरण के लिए आप इसमें ब्रह्मचर्य व्रत देखेंगे है ना,
तो मैथुन सेवन हिंसा का हेतु ऐसा कहीं नहीं कहा वृद्ध ग्रंथ साहबाचार्य। आप एक शब्द नहीं ढूंढ सकते जिसका अर्थ यह निकलता हो कि यह हिंसा का हेतु है। एक भी शब्द ऐसा नहीं, न अतिचार में है और न उसको छुड़वाते वक्त जो वाक्य कहे गए हैं उसमें है कि नहीं। सिर्फ ग्लानि उत्पन्न की गई, क्या की गई है हा? कि वो ग्लानि का हेतु होने से त्याज्य, क्या इसलिए त्याज्य कहा है हा? तो ग्लानि का हेतु होने से। लेकिन पुरुषार्थ उपाय में इसमें क्या किया है? पुरुषार्थ उपाय जी में इस संबंध में क्या निर्देश दिया गया? तो पुरुषार्थ उपाय जी में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो मैथुन सेवन है वो हिंसा का हेतु। क्या कहा गया हा? और बड़े कड़े शब्दों में कहा है। तो जितनी अधिक हिंसा अहिंसा की चर्चा पुरुषार्थ उपाय जी में उससे अधिक शायद कहीं नहीं। हा? उसमें भी जल को लेकर के कोई निर्देश नहीं। क्या क्या बताना चाह रहा हूँ? जी समझ में नहीं आया? हाँ बात पकड़ में आ रही? हाँ, अच्छे से। कि पुरुषार्थ उपाय जी में भी जल को लेकर के कोई निर्देश नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ? हिंसा की इतनी सूक्ष्म चर्चा करने वाला, हाँ? और हमारी अपेक्षा से अगर हिंसा जल इतने अधिक हिंसा की हिस्सा है तो उसका वर्णन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पुरुषार्थ दो है कि नहीं हुआ? हाँ? लेकिन ऐसा कोई भी निर्देश पुरुषार्थ उपाय जी के अंदर नहीं। इससे क्या पता चलता है? चार चीज तो थी इसके अंदर, कितनी? मध्य, मांस, मधु और नवनीत है कि नहीं। लेकिन उसमें जल को नहीं लिया। क्या जिस प्रकार से जल को लेकर के हमारी बुद्धि है, क्या हो रहा? हम इन चारों से अधिक हिंसा जल में मानने वाले लोग। वर्तमान क्या हो गया है? हाँ? वर्तमान क्या हो गया है? हाँ? कि हम इन चार में होने वाली हिंसा से अधिक बड़ी हिंसा जल में मानने वाले लोग हो। लेकिन उसका वर्णन ही नहीं है कि नहीं। इसमें प्रसिद्ध करें पुरुषार्थ उपाय जी, मूलाचार्य जी में इसका वर्णन नहीं है। इससे क्या पता चलता है? हाँ? इससे क्या पता चलता है कि जो जल का समावेश है वो भोजन में नहीं होता, आहार में नहीं, वह भोग में नहीं होता। इसमें जल का समावेश भोग में नहीं होता। जल भोग की वस्तु ही नहीं। क्या न भोग की वस्तु है न उपभोग है। ध्यान कि नहीं है? हाँ? सरल कहते जी। हाँ? जल का बहिरंग कार्य स्वच्छता करना क्या है? जल का बहिरंग कार्य क्या है? स्वच्छता करना है। और जो चीज हमको भोगनी है, क्या जो चीज हमें भोगनी है उसको जल के साथ मिश्रित करके आप भोग ले। क्या है? समझ में नहीं है? हाँ? सरल कहते कि जो वस्तु आपको भोगनी है, जैसे आपको सुगंधित गुलाब वगैरह जो फूल वगैरह हैं, है ना, या इत्र आदि हैं, इनके द्वारा आपको स्नान करना कि यदि मुझे पुष्प स्नान करना है या इत्र स्नान करना है तो उपाय क्या है? तो जल का करण रूप से उपयोग होता है। क्या होता है उसमें? जल का किस रूप में उपयोग होता है? करण रूप से उपयोग होता है। क्या हम उसके अंदर क्या करते हैं? पुष्प स्नान करना है तो पुष्प मिला देंगे और इत्र स्नान करना है तो इत्र मिला देंगे, और उसके बाद उसके अंदर स्नान हुआ कि नहीं? सरल? हाँ जी। जल में क्रीड़ा की जाती है। क्या किया जाता है कि नहीं है? सरल कठिन? हाँ जी। लेकिन वो भोग की वस्तु नहीं है ना। हाँ कि नहीं है? जल जो है वो भोग की वस्तु, वो स्वच्छ करने के काम आती या फिर करण के रूप में काम आती। कितने प्रकार से काम आती है? या तो बहिरंग द्रव्यों को स्वच्छ करने के निमित्त से वो काम आती है, या फिर पानी काम आता है, या फिर
करण के रूप में उपयोग करने में वो काम आता है। आपको नींबू नींबू पीना है तो ऐसे नींबू पी सकते हैं क्या? हाँ? तो क्या करोगे? हाँ, करण के रूप में पानी का उपयोग करोगे कि नहीं करोगे? हाँ? कि दूध का उपयोग करोगे? क्या करोगे? नींबू का रस पीना है तो करण के रूप में किसका उपयोग करोगे? हाँ? तो पानी करण है, पानी क्या है? आया ध्यान में किया? इसलिए जी यहाँ उसका वर्णन नहीं किया, इसलिए उसे उसका समावेश यहाँ नहीं किया। हुआ कि नहीं हुआ? जी सरल कठिन? हाँ, जी बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? जी ये जी कठिन हो रही है? हाँ, नहीं नहीं कठिन हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा नहीं बिल्कुल हाँ? नहीं। ठीक है, चलिए ना, मान लेता हूँ कि नहीं हो रही। तो पानी का जो समावेश है क्या, वो न तो रत्नकृंज श्रावकाचार्य जी में उसका निर्देश दिया गया और न ही पुरुषार्थ सिद्ध उपाय जी में उसका निर्देश है। समझ में? हाँ, क्या है? नहीं तो 4 की जगह 5 कह देते। कितने कह देते? हाँ, मांस, मधु, मदिरा और नवनीत, 4 तो कहे ही है? और 4 मूलाचार्य जी में भी कहे हैं। पानी को क्यों नहीं कहा? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? जी हाँ? अब यह मत कहना कि पानी तो लोग शुरू से प्राप्त करके पिया करते थे क्या, इसलिए उसका निर्देश नहीं। ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण उत्तर नहीं देना क्या, नहीं तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि जब यह ग्रंथ लिखा गया रत्नकृंज श्रावकाचार्य जी, उस समय जैनी लोग मांस खाते थे। क्या सिद्ध हो जाएगा? मदिरा पीते थे, मधु खाते थे, नवनीत खाते थे, सारा भक्ष खाते थे। क्या सिद्ध हो जाएगा? जिसका वर्णन है, क्योंकि जो नहीं करते थे है? या जो शुद्धता पालते थे उसका वर्णन अगर नहीं है तो इसलिए नहीं है कि वो पालते थे लोग, ऐसा अगर कहना चाहोगे क्या, तो उल्टा भी तो स्वीकार करना होगा कि नहीं स्वीकार करना होगा? है ब्रह्मचर्य व्रत दिया तो इसका मतलब सारे के सारे व्यभिचारी थे, इसलिए तो इसमें ब्रह्मचर्य व्रत बतलाया। अहिंसा व्रत बताया, सारे के सारे हिंसक थे, इसलिए अहिंसा व्रत बताया। हाँ, तो इस तरह मूर्खतापूर्ण उत्तर नहीं है। समझ कि उस समय जो है यहाँ तो तीर्थंकर परमदेव की वाणी चल रही, क्या चल रही है? हाँ, क्या चल रही है? हुआ कि नहीं? हाँ, उसे संक्षेप में न्याय की भाषा में लिखा, और उस न्याय की भाषा में यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है उसमें पानी को वो स्थान नहीं दिया गया जो स्थान हमने अपने दिमाग में रख लिया है। आज की तारीख में यदि हम श्रावकाचार लिखने बैठे तो मांस के बारे में बाद में लिखेंगे और जल के बारे में पहले। क्या करेंगे? है? हाँ? है कि नहीं? डेयरी का दूध नहीं पीने योग्य है और पानी नहीं, पानी ऐसा ऐसा जीवानी, ये हम लिखेंगे है कि नहीं लिखेंगे? हाँ, कि दूध वाले के यहाँ जाए तो क्या करे, अपने घर से बाल्टी ले जाए मापने का, वो भी अपने यहाँ से ले जाए है ना, और पूरी सूखी करके आए है ना, और उससे और पानी ले जाए के अंदर, और वो दूध दूधने वाले से कहो कि थन पहले दो, हाँ, फिर अपना जो कपड़ा है वो उसको देंगे, भैया थन पहुंच इससे क्या, और फिर हमारा ये बर्तन इसके अंदर दू, ये सब दोगे कि नहीं दोगे उसके अंदर? हाँ, दोगे या नहीं दोगे बताओ? अरे दो कि नहीं यार? हाँ? आज हम यदि श्रावकाचार लिखने बैठे कि नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया को हमने इतना जटिल बना दिया, इतना जटिल बना दिया, इतना जटिल बना दिया कि उससे मूर्खताएं झलकने लग गई। क्या क्या झलकने लग गई? हाँ, उससे मूर्खताएं झलकने लग गई कि नहीं यार? हाँ, और हमने अपनी मूर्खताओं को अपना गुण मान लिया। क्या पता नहीं आप लोग कभी पागल खाने गए कि नहीं गए? कभी कोशिश करके होके आना एक आध बार। क्या बीमार बन के नहीं है, हाँ, ऐसे ही टहलने के हिसाब से। तो हम पागलों की स्थिति क्या है? हाँ, पागलों की स्थिति क्या है वहां पर? जिसने अपने आप को जो मान लिया, क्या हाँ,
वो मिथ्या है, लेकिन वो उसको क्या मानता है, यथार्थ मानने लगता है। यही स्थिति हम लोगों की। हम लोगों ने भी क्या कर लिया, एक भ्रम को हमने यथार्थ मान लिया कि नहीं। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? जी अच्छे से। और वो इस ढंग से मान लिया क्या कि वह अति हमारी मूर्खता ये झलकने लगी क्या, और हम उसमें ऐसा गौरव करने लग गए कि मैं तो ऐसा दूध पीता हूँ, या मैं तो ऐसा दूध पीता हूँ कि नहीं यार। और उनके जो गुरु हैं उन्होंने एक डेयरी खुलवाई है। क्या क्या किया उन्होंने? और पैकेट का दूध भी बच रहा दिख रहा है, और कह रहे कि ये जो पैकेट का दूध है ये व्रती लोग पी सकते हैं। आता है नहीं आ रहा है समझ? सरल कठिन हो रहा है इसमें कि नहीं हो रहा? सरल कठिन सरल सरल। तो क्या करना है हमको? क्या करना चाहिए हमें? मूर्खताओं से बचने के उपाय करना और यथार्थ से परिचित होने के उपाय करना कि नहीं। सरल कठिन जी। मैंने निशा जी को एक पीडीएफ भेजी है, वो पीडीएफ सबको भेज दीजिए, तो उसका थोड़ा सा वाचन कर लेते हैं पानी के संबंध में। जी जी भेज दी। जी सब लोग खोल लीजिए, पढ़ू। जी पंडित जी। जी अब एक चमत्कार देखना, हम लोगों ने वर्तमान में क्या मान लिया है कि यदि कहीं पानी झुल जाए, किसी कोने में पानी आ गया है, या कोई चीज गीली हो गई है, या कहीं नमी आ गई है, तो हमने उसे जीवोत्पत्ति का स्थान मान लिया। क्या मान लिया? हमने और आगम क्या कहता है जिसे मैं इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जी जी तो मैं पढ़ रहा हूँ चर्चा, ये भूमिका बता दी मैंने, है ना, और उसी को लेकर के आगे चर्चा है। जिज्ञासु और पंडित जी दो लोग हैं इसमें। मैं जिज्ञासु को भी नहीं उच्चारित करूंगा, पंडित जी भी उच्चारित नहीं करूंगा। और किंतु पंडित जी वे स्थान जो कि जल अर्थात पानी से गीले अर्थात आर्द्र कर दिए गए हैं, या स्वयं ही चाहे जिस कारण से गीले अर्थात आर्द्र हो गए हैं, उन गीले आर्द्र स्थानों को योनियों के 9 भेदों में से एक भेद नहीं कहा गया है। क्या क्या कह रहे हैं? योनि के जो 9 भेद है ना, उसमें आर्द्र भेद नहीं कहा गया है। क्या? जी शीत जी फिर उष्ण शीतोष्ण, उसके बाद सचित अचित सचित अचित, और उसके बाद बताइए। उगड़ी हुई, बिना संवृत्त उगड़ी हुई। विवृत्त और असंवृत्त विवृत्त। बिल्कुल सही है ना। जी संवृत्त विवृत्त और संवृत्त विवृत्त। ठीक है जी। अब इसमें कहीं गिली भेद आया क्या? नहीं। शीत आया, उष्ण आया, शीतोष्ण आया, लेकिन कहीं गीला आया क्या? नहीं नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? वो जीवोत्पत्ति का स्थान नहीं है। वो योनि नहीं है। हुआ कि नहीं हुआ? सरल जी। मेरे भाई, जल को जीवों के पोषण के निमित्त उपयोग में आने वाला द्रव्य तो परमागम में कहा गया है, किंतु वो जीवोत्पत्ति का एकांतता द्रव्य है ऐसा नहीं कहा गया। सरल परमागम में क्या कहा गया? जी। जीवों के पोषण के निमित्त उपयोग में आने वाला द्रव्य तो वो है, लेकिन उसे जीवोत्पत्ति का एकांततर द्रव्य नहीं कहा। अब पानी में मछलियां होती है, पानी में
मछलियां होती है, तो जी उन मछलियों की उत्पत्ति का कारण क्या जल है क्या? हाँ, नहीं कहीं बताया हो तो बता दो। हाँ, पानी में तरंगी उत्पन्न हो रहे दूसरे प्रकार के भी, संगी पंचेंद्र को अलग कर दो। तो उसमें निमित्त कारण जल है क्या? पानी नहीं में बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसमें निमित्त कारण जल है क्या? नहीं नहीं हुआ। जल यह जीवन पोषक द्रव्य है। इससे आपका तात्पर्य क्या है? अब यहाँ से अपना विषय शुरू होता है ना, इसको जी ध्यान से सुनना। जी जी इतना ही कि खाद्य स्वाद्य लेय व पेय में विभक्त 4 प्रकार का भोजन ही नहीं, अपितु जल भी मानव देह के लिए अमृत तुल्य उपप्राण है, किंतु एक कारण से नहीं, अपितु भिन्न भिन्न कारण। क्या? जल भी उपप्राण है और भोजन भी उपप्राण है ना, लेकिन जी दोनों उपप्राण एक ही हेतु से नहीं है। हुआ सरल? तो क्या यथार्थ खाद्य स्वाद्य लेय व पेय में विभक्त 4 प्रकार का भोजन भिन्न कारणों से उपप्राण कहा गया है? वो जल को भिन्न कारण से उपप्राण कहा गया है? हाँ, तो क्या जो 4 प्रकार का भोजन कहा गया है उसमें कहे गए पेय नामक भोजन में जल का समावेश नहीं होता है? नहीं होता है। वह इसी कारण से परंपरा अर्थात रूढ़ी से उपवास के दिन में एक बार ग्रहण किए गए जल से उपवास टूटता नहीं है, ऐसा माना जाता है। क्या? कैसे माना जाता है? परंपरा से अर्थात रूढ़ी से, है ना। अच्छा, हाँ, कुल कहने का अर्थ क्या हुआ? इतना ही कि मानव जीवन के लिए 2 उपप्राण है, एक जल व दूसरा भोजन, जिनमें से जल जिन कारणों से उपप्राण है उन कारणों से भोजन उपप्राण नहीं है, व जिन कारणों से भोजन उपप्राण है उन कारणों से जल उपप्राण नहीं है। कृपया इसे स्पष्ट करें। प्रथम यह समझ लें कि जल न तो मनुष्य जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत है। क्या? क्या? जी प्रथम यह समझ लें कि जल न तो मनुष्य जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत है, व न ही उसमें जीवनोपयोगी घटक अर्थात पौष्टिक तत्व ही विद्यमान रहते हैं। क्या? थोड़ा स्पष्ट कि नहीं? जी सरल? अच्छा, हाँ, और इसीलिए जल का समावेश भोजन में नहीं किया जाता। फिर जल को उपप्राण क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न के अब साइंस आ रहा है। हाँ? क्या? जी अभिज्ञान। इस प्रश्न के उत्तर के पूर्व यह समझ लेना जरूरी है कि हमारी देह में 60 से 70% जल है। वह कम से कम इतना जल शरीर में बना रहना चाहिए, तभी प्राणों का संचरण संभव है, अन्यथा नहीं। सरल? जी मतलब जल का प्रमाण इससे घटने पर प्राणों का संकट हो सकता है? बिल्कुल। वह इसके अतिरिक्त इस जल के हमारी देह के प्रति मुख्य कार्य 10 है। कितने कार्य? 10 जल जो है ना, वो 10 कारणों से ग्रहण किया जाता है। पहला, कोशिकाओं के मध्य संपन्न होने वाली रासायनिक प्रक्रिया के मध्य घोलक का कार्य करना। क्या काम करता है ये? करण के रूप में। किस रूप में? हाँ, करण आ रहा ध्यान में कि नहीं आ रहा? जी जी हाँ, पंक्ति सरल है। कोशिकाओं के मध्य संपन्न होने वाली रासायनिक प्रक्रिया के मध्य घोलक का कार्य करना इसका पहला कार्य। दूसरा, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। वह स्पष्ट? सरल? जी तीसरा, जी कोशिकाओं को तर व स्निग्ध बनाए रखना। वह स्पष्ट? जी सरल? चौथा, कोशिकाओं का निर्माण करना। वह स्पष्ट? अंगों को क्रियाशील बनाना। सरल? शरीर स्थित द्रव्यों को तरल बनाने में सहयोग करना, जैसे पाचक रस, लार, पित्त रस आदि। वह कोमल अंगों की रक्षा के दायित्व का निर्वहन करना। सरल? जी निरुपयोगी द्रव्यों को मूत्रादि के रूप में शरीर से बाहर करना। सरल? जी पाचक रसों को उत्तेजित कर पाचन क्रिया में सहयोग करना। सरल? जी पौष्टिक तत्वों को घोल उन्हें रक्त में मिला रक्त वाहिनियों एवं लसिका वाहिनियों के माध्यम से शरीरस्थ कोषों तक पहुंचाना। सरल? जी ये जी 10 कार्य जो हैं ये पानी के हैं। क्या? सरल करें? जी पंडित हाँ? जी हुआ कि नहीं? जी पंडित जी हाँ, इसलिए 6 प्रकार के रस जो हमारे यहाँ पे त्याग होता है ना, उसमें पानी को नहीं लिया। क्या लिया? जी हाँ? बिल्कुल 6 प्रकार के रस का त्याग होता है ना।
और सातवें दिन आप क्या करते हो? हरि का त्याग करते हो। पानी का त्याग करो। हरि कब से रस हो गई? हाँ? हरि कहाँ से रस हो गई? हुआ स्पष्ट नहीं? सरल। जी जी हाँ? तो ये पानी के ये 10 कार्य हुआ। हाँ? कभी समय रहा तो इसका विस्तार भी कर देंगे, कोई वैसे कठिन चीज नहीं है ना। और भोजन का कार्य क्या है? आगे शब्द वाक्य क्या है? और भोजन का कार्य, तो भोजन का कार्य शरीर स्थित जीव को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना है। क्या जी भोजन का कार्य क्या है? हाँ? शरीर स्थित जीव को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना है। कैसे? शरीर भोजन से कुल 6 तत्वों को ग्रहण करता है। ध्यान से समझ दीजिएगा। हाँ? जी जी कितने तत्वों को ग्रहण करता है मूल रूप से? तो अच्छा। 6 तत्वों को ग्रहण करता है मूल रूप से, है ना? है कि नहीं? जी हाँ। पहला प्रोटीन, सरल। जी इसे अंग्रेजी में भी प्रोटीन ही कहा जाता है। ठीक। जी दूसरा निशास्ता अर्थात श्वेतसार, जिसे कि अंग्रेजी में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। सरल। जी तीसरा वसा, जिसे कि अंग्रेजी में फैट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ फैट कहते हैं। चौथा कोष्ठज, जिसे कि अंग्रेजी में सेल्यूलोज कहा जाता है। जी सरल। जी हाँ? उसके बाद पांचवा खनिज, जिसे अंग्रेजी में मिनरल कहा जाता है, मिनरल हाँ सॉल्ट कहा जाता है। सरल। और जी छठा खाद्योज, जिसे कि अंग्रेजी में विटामिन कहते हैं। हुआ स्पष्ट? हाँ? जी कि नहीं? भोजन से कितना तत्व लेता है 6 शरीर? ये 6 तत्वों को लेता है। मतलब हम जिन भोज्य सामग्रियों का भक्षण करते हैं उनमें से शरीर इन 6 तत्वों को ग्रहण करता है। वह इसी से जीव के प्राणों का संरक्षण होता है। बिल्कुल। ग्रहण किए गए भोजन से इन 6 तत्वों को सोखकर शेष भाग को शरीर मल के रूप में शरीर के गुदा भाग से बाहर निकाल देता है। सरल। जी अच्छा। हाँ। अतः जैसी आपकी बुद्धि है तदनुसार जिनेन्द्र भगवान ने न तो आर्द्र अर्थात गीली वस्तुओं को अर्थात नमी युक्त वातावरण व स्थानों को योनि कहा है, वह नहीं शुष्क अर्थात सूखी अर्थात नमी रहित वस्तुओं को अयोनि, वह नहीं कुछ गीली व कुछ सूखी अर्थात मिश्र वस्तुओं को कथंचित योनि व कथंचित अयोनि। अतः आर्द्र शब्द से योनि, शुष्क शब्द से अयोनि व आर्द्र शुष्क अर्थात मिश्र शब्द से योनि अयोनि अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। है ना? आर्द्रानी श्रृंग वीरानी, क्या गीली अदरक शब्द आता है ना, वहां पर आर्द्र अर्थ का वो नहीं है जो हम समझते हैं। हुआ? जी अच्छा। जी हाँ। वह इन आर्द्रादि शब्दों को के और इन आर्द्रादि शब्दों के पर्यायवाची एकार्थक शब्दों के प्रयोग कहीं भी किन्हीं भी आचार्य भगवंत ने अपने ग्रंथों में किए हो तो किसी और अर्थ को सूचित करने के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। योनि स्थानों को सूचित करने के लिए नहीं, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि लोक में योनि स्थान 9 ही है, 10, 11 आदि नहीं। सरल। जी यह अपना विषय पूरा हो। बात पकड़ में आ गई? अच्छे से। कि पानी का काम क्या है? पानी पोषक तत्व नहीं है, ध्यान रखना। क्या? और जब हमें पानी की प्यास लगती है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? शरीर में जो 60-70% पानी चाहिए वह उससे नीचे जा रहा है। क्या? प्यास कब लगती है? हाँ? क्या अर्थ है उसका? हाँ? जी कि शरीर में जो एक निश्चित लेवल चाहिए पानी का, है ना? कितनी सुंदर व्यवस्था है। बिल्कुल। और कि नहीं? और भूख कब लगती है? हाँ? जब शरीर में पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा, समुचित ऊर्जा देने की योग्य नहीं रह जाते, तब भूख लगती है। क्या है? भूख कब लगती है? हाँ? जी कितनी सुंदर व्यवस्था है। हाँ? है ये जो 6 तत्व बताए ना अभी, हुआ? आया समझ में? हाँ? जी प्यास पंडित का जी। अर्थ, तृषा का अर्थ क्या है? हाँ? तृषा किसे कहते हैं? हाँ? तो शरीर में पानी के लेवल के कम होने पर जो अनुभूति हमारे शरीर हमें देता है, दुखानुभूति जो देता है, कौन सी अनुभूति देता है? हाँ? दुखानुभूति जो देता है उसका नाम तृषा है, उसका नाम प्यास।
हुआ स्पष्ट? हाँ? जी और भूख किसे कहते हैं? हाँ? जब शरीर में स्थित पोषक तत्व जो ये 6 प्रकार के, है ना? हाँ? वो उस मात्रा में नहीं रहते जिस मात्रा में शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। समझ में कि नहीं आया? शरीर, हाँ? तब हमें जी भूख लगती है। हुआ? अद्भुत है हमारा शरीर, क्या सामान्य ना समझे इसे, क्या वो तो हमें मुफ्त में मिल गया, इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ चेहरे पे रहता है। क्या कहाँ रहता है? हाँ? नहीं तो ईर्ष्या करने लोग ये मशीन है। क्या ये जो मशीन है इसकी हर चीज में, मतलब इसके एक एक अंग प्रत्यंग का यदि आप अध्ययन करना शुरू करें, मतलब उस पर गौर करना शुरू करें, अध्ययन तो दूर की बात है, तो आपका जीवन बीत जाएगा और आपको हर क्षण नया आनंद मिलेगा। शरीर उतना विचित्र, उतना अद्भुत है। कल भी मैंने बताया था, है कि जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक आपके अंग और उपांगों का ज्ञान नहीं होता। क्या पता ही नहीं चलता कि ये अंग हमारे पास है या नहीं। तो पता कब चलता है? हाँ? जब वो अंग अस्वस्थ होता है? अस्वस्थ होने पर उस अंग और उपांग का ज्ञान है, वो दर्द देना शुरू करता है, वो पीड़ा देना शुरू करता है, वो कष्ट देना शुरू होता है, वो विपरीत चलना शुरू होता है। वो स्पष्ट कि नहीं? सरल? तो जी भूख शब्द का अर्थ समझ में आया और प्यास शब्द का अर्थ समझ में आया? हाँ? क्या भूख का अर्थ है शरीर पोषक तत्व चाहता है और प्यास का अर्थ है कि शरीर पानी के लेवल को सम्यक बनाए रखना चाहता है। वो ठीक है, तो विषय पूरा करेंगे यहाँ पर। हाँ? जी आज का विषय आप पूरा करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोक। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।